ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਵੇ ਬਾਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो मैं हूं आपका फ्रेंड अश्वनी सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन आज मैं आपसे बिल्कुल भी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जो अपना टूर था अभी दुबई का 21 से 27 फरवरी का। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे ये टूर हम अचीव करने के बाद जो दुबई क्वालिफाई हुए हैं, तो मैं बताऊंगा हम किस तरह से यहाँ से दुबई पहुँचे, किस तरह की फैसिलिटीज़ हमें दी गई, कहाँ कहाँ पे हमने घूमना फिरना किया। ये लीजिए, बात करते करते हम पहुँच गए जयपुर एयरपोर्ट पर। तो जयपुर एयरपोर्ट पे हमारी पहली फ़्लाइट थी इंडिगो, जो कि हमें यहाँ से जयपुर से हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद के लिए हम तैयार हो गए यहाँ से निकलने के लिए। नाइट की हमारी फ़्लाइट थी जो कि थी 10:30 की। उसके बाद हम देखिए ये बात करते करते हम आ गए हैदराबाद। अब हैदराबाद से हमारी दूसरी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली थी जो कि थी मॉर्निंग में सुबह 7:30। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था नाइट में जो हमने जयपुर से चले थे हम। अब हैदराबाद है, हम हैदराबाद में भी तैयार हैं दुबई फ्लाई करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा था नज़ारा हमारा नाइट का। और अब देखेंगे ये मॉर्निंग का विज़न हमारा, जो मॉर्निंग का जो नज़ारा था वो भी बहुत शानदार था। काफ़ी हाइट पे थे, बादलों के बीच चल रहे थे, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को। तो बहुत ही अच्छा सफ़र था। ओवरनाइट हम फ्लाई करे थे। उसके बाद हमने हैदराबाद भी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट हैदराबाद का भी। तो इस तरह से हम नाइट में हम घूमते रहे वहाँ पर। उसके बाद हम निकले हैं। मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, ये दुबई के लिए फ़्लाइट थी डायरेक्ट हमारी। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है यहाँ का, बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दूर दूर तक अगर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ बिखरी हुई हो। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था, इसको काफ़ी एंजॉय किया। मतलब जितना देखो उतना कम था, इतना शानदार नज़ारा था यह। दूर दूर तक सिर्फ ये बर्फ़ की चादर दिखाई दे रही थी। तो इसके लिए तो क्या ही बात करें, इतना शानदार नज़ारा था यहाँ का जो उसके बारे में। बहुत ही खूबसूरत थी ये यहाँ का ये जो मूवमेंट था ये। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का। उसके बाद हम पहुँच गए फाइनली दुबई। दुबई पहुँचने से पहले हमने देखे काफ़ी दूर तक हमें रेगिस्तान दिखाई दे रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूर तक सिर्फ रेगिस्तान की तरह मिट्टी थी, दूर तक बिखरी हुई। फाइनली हम दुबई में एंटर हुए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का भी। जब ये हम रेगिस्तान पार किए तो उसके बाद पार करने के बाद हमें कुछ दिखाई दिया जो कि दुबई था, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये अब फाइनली हम आ गए वेलकम टू दुबई। तो हमने दुबई में प्रवेश कर लिया। दुबई के एयरपोर्ट पे हम पहुँचने वाले हैं। इन वर्ल्ड्स के जो 10 टॉप एयरपोर्ट्स हैं उसमें नाम आता है दुबई का भी। तो बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं यहाँ पर। हर 5 से 7 मिनट में एक फ़्लाइट देख लोगे, आते हुए या फिर जाते हुए। दिन भर यहाँ पे फ़्लाइट्स का आना जाना लगा रहता है। तो बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट ये। टर्मिनल 2 पर हम पहुँचे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पहुँचे मिरेकल गार्डन। ये जो मिरेकल गार्डन है ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस गार्डन है, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा फ्लावर्स की वैरायटी है। बहुत ही अच्छा बनाया है यहाँ पर। डेली के तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये वाला, जिसका नाम है मिरेकल गार्डन। तो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी मिरेकल गार्डन से। सबसे पहले हम मिरेकल गार्डन पहुँचे एयरपोर्ट से आने के बाद। तो यहाँ का भी जो व्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ की जो फ्लावर्स हैं, यहाँ की जो डिज़ाइन है, इसको जो बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से है। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं इसको विज़िट करने के लिए। तो ये मिरेकल गार्डन है, काफ़ी फेमस गार्डन है। वर्ल्ड में काफ़ी नाम है इस गार्डन का, बहुत से लोग इसे जानते हैं इसे। इस तरह की मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये।
फिर वहाँ से निकलने के बाद हम हमारे होटल में हमने चेक इन किया। तो 5 स्टार प्रॉपर्टी, ये भी लाजवाब प्रॉपर्टी, 41 फ्लोर की प्रॉपर्टी थी ये। तो इसमें भी काफ़ी एंजॉयमेंट किया हमने। हम भी तकरीबन 350 लोग आए थे यहाँ पर, अपनी जो कंपनी हाई फ्लाई रियल इस्टेट ग्रुप उसकी तरफ से, जो कि हमने सबने दुबई टूर क्वालिफाई किया था। उसके बाद हम होटल से नाइट में निकलने के बाद हम गए क्रूज़ के ऊपर, क्योंकि हमारा डिनर वहाँ होना था। तो डिनर के लिए हमको क्रूज़ पे जाना था और क्रूज़ के बाद क्रूज़ एंजॉय करना था और डिनर एंजॉय करना था। तो बहुत ही लाजवाब फूड, ठंडी हवाओं के बीच में, बीच के बीच में घूमते हुए हमने हमारा फूड डिनर एंजॉय किया। तो ये भी बहुत लाजवाब मेमोरी रही हमारे लिए। तो काफ़ी अच्छा फील भी हुआ कि हम दुबई में किसी बड़े ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था यहाँ का भी। नाइट में हम काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके, तकरीबन यहाँ पे 11 बजे और इंडिया के 12:30 बज चुके थे उस टाइम पर। तो हम वहीं क्रूज़ पर घूम रहे थे। जो यहाँ की जो लाइटिंग्स है नाइट में जो दिखती हैं, बहुत ही शानदार। तो बहुत ही अच्छा था ये नज़ारा हमारे लिए भी, ये मोमेंट भी मेमोरेबल। तो काफ़ी एंजॉय किया था हमने फर्स्ट डे भी। नाइट में हम जगह भी थे, परेशान भी थे, लेकिन हाँ भाई सुबह पहुँचते सब कुछ सब रहा। नेक्स्ट डे सेकंड डे दुबई, हम आ गए जुबेरा बीच के ऊपर। ये जो बीच है वो आर्टिफिशियल बीच बनाया हुआ है, लेकिन इसे भी बहुत शानदार बनाया हुआ है। पानी इतना क्लीन है कि आप देखोगे तो कहोगे हाँ भाई पानी रियल में बहुत क्लीन है। इतनी साफ़ सफाई के मामले में दुबई भी काफ़ी फेमस है। इस तरह की यहाँ पे साफ़ सफाई रखी जाती है। जो इनके एक्ट हैं, कानून हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं थोड़े इन चीज़ों को लेकर। तो काफ़ी साफ़ सफाई रहती है। ये बीच था, काफ़ी यहाँ पे भी एंजॉय किया हमने। जो हमारा नेक्स्ट डे था वो यहीं का टूर था हमारा, सबसे पहले मॉर्निंग का। तो यहाँ पे हम रुके थे करीबन 1.5 से 2 घंटे हम यहाँ पे एंजॉय किया। काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर, 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी, तो बहुत कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ से एंजॉय कर रहे थे हम। फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट टूर के लिए निकलना था, जो हमारा नेक्स्ट जो लोकेशन होने वाली थी। तो उससे पहले हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी साफ़ सुथरा बीच, क्लीन बिल्कुल इस तरह का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे जो मेंबर्स थे सारे, हम सब यहीं पे एंजॉयमेंट किया था। और काफ़ी कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर दुबई में, क्योंकि ये धीरे धीरे अब टूरिस्ट पैलेस बनता जा रहा है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कितना क्लीन वाटर है यहाँ पर। ये भी आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। उसके बाद हम गए थे फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। वहाँ पे हमें रोबोट मिला देखने को, जिसका डांस देखिए रोबोट का। ये रिमोट से कंट्रोल है रोबोट। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके थे म्यूज़ियम में, फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। तो रोबोट का एंजॉयमेंट देखा हमने, रोबोट को एंजॉय किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो डे वाइज डे हम चल रहे हैं आगे। हम 5 डेज़ यहाँ पे थे, जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये हमारा सेकंड डे था, जो हम बीच जुबेरा के बाद गए थे म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में हमें चीज़ देखने को मिली थी सारी। तो ये म्यूज़ियम भी बहुत ही खूबसूरत है। ये रोबोट है, तो ये रिमोट के कंट्रोल से है कंप्लीट। तो इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। इसका डांस जो दिख रहा है हमें। उसके बाद हम जो दुबई के किंग है उनके महल पहुँचे। तो सबसे पहले हमें लग्जरी कार देखने को मिली है।
जो किंग है वहाँ पर जो उनके महल हैं वो एज ए टूरिस्ट ही अभी काम में आ रहे हैं, तो हम उसे भी देखेंगे। वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम उसे दूर से विज़िट कर सकते हैं। अभी लग्जरी कार देखिए आप। नाइट में हम आ गए देखने के लिए बुर्ज खलीफा। तो उससे पहले हमें देखने को मिला यहाँ पे फाउंटेन शो, बहुत ही लाजवाब फाउंटेन शो। भी जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है एमआर वाली, ये अपना खलीफा है, बुर्ज खलीफा। तो उससे पहले हम फाउंटेन एंजॉय करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, तब देखते हैं हम उसका भी नज़ारा। सबसे पहले फाउंटेन शो। शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ जमा हो जाती है इस फाउंटेन शो को देखने के लिए। कुछ देर का ही होता है, काफ़ी ऊंचाई होता है कि इसकी लहरें जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत रहता है ये वाला नज़ारा इधर का। हम भी थे भीड़ में, यहीं से हमने वीडियो शूट किया, यहीं से फाउंटेन का नज़ारा देखा। काफ़ी ऊंचाई तक लहरें जाती हैं इसकी, इस तरह से देखिए, देख सकते हैं आप किस तरह से क्राउड है यहाँ का। ये सब फाउंटेन शो को कैप्चर करने के लिए आए हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये वाला। ये फाउंटेन शो है यहाँ का, जो तकरीबन 7:30 बजे के आसपास चलता है। थोड़ी देर का ही होता है, अगर ये मिस कर दिया टाइम तो फिर देखने को नहीं मिलता है, तो टाइम से रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम आ गए खलीफा के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ की वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट जो लिफ्ट है वो यहीं पर है। हमें जाना है 124 फ्लोर पर, और ये टाइम आता है सिर्फ 1 मिनट के लिए, यानी कि 60 सेकंड में हम 124 फ्लोर पर चले जाते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है, जो 1 मिनट में हमें 124 फ्लोर पर पहुंचा देती है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ऊपर जो काउंटिंग चल रही है ये फ्लोर है, नीचे आप देख पा रहे हैं ये टाइमिंग है। इस तरह से स्पीड से आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसका काउंटिंग चल रही है। तो हमने इसे भी कैप्चर किया, किस तरह से टाइमिंग चल रहा है, किस तरह से फ्लोर नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, स्पीडली, सॉरी, इस तरह से। ये 1 सेकंड होते ही लिफ्ट रुकेगी और ये सब आने लग जाएंगे। तो फाइनली हम आ गए बुर्ज खलीफा पर, फ्लोर 124 पर। क्या नज़ारा था यहाँ का। जब हम दुबई घूम रहे थे तो हम सारी बिल्डिंग्स को फेस ऊपर करके देख रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें सारी बिल्डिंग को देखने के लिए फेस नीचे करना पड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत था ये भी हमारे लिए। दुबई दिखाई दे रहा था काफ़ी, पूरा जगमगाया हुआ दूर दूर तक। इस दिन अपना यहाँ पर मैच भी था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो मैच तो हम नहीं देख पाए, लेकिन हाँ इन चीज़ों को एंजॉय ज़रूर कर रहे थे हम। तो ये दुबई जो दिखाई दे रहा है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से काफ़ी हाइट पे थे हम, कई चीज़ तो ना के बराबर दिखाई दे रही थी हमें। जो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही थी, और जो छोटी थी वो तो दिखना ही ढूंढना भारी पड़ रहा था हमें भी। तो पूरा दुबई जगमगाया हुआ। बुर्ज खलीफा पे भी पर डे तकरीबन 5 लाख लोग पर डे आते हैं यहाँ पर। अभी इनका सीज़न चल रहा है यहाँ पर, तो 5 लाख के आसपास लोग यहाँ पे आते हैं पर डे। तो काफ़ी क्राउड रहता है। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कुछ मेमोरीज थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था, इसलिए बताया मैंने आपको। थोड़ा लेट हो गया था वीडियो शेयर करने में, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब तबीयत थोड़ी सही है तो मैंने कहा एक शेयर कर देते हैं वीडियो अपना। तो ये है दुबई बुर्ज खलीफा के ऊपर से लिया हुआ व्यू, 124 फ्लोर से पूरा जगमगाया हुआ दुबई। खूबसूरत बहुत। तो हम सेकेंड डे नाइट में यहाँ पे थे। तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग में और इवनिंग में हम किस तरह से कहाँ कहाँ पे गए।
तो ये भी बहुत ही हमारे लिए एक मेमोरेबल टाइम था, बुर्ज खलीफा घूमना। उसके बाद जब हम निकल रहे थे वहाँ से तो हमें दिखा एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, काफ़ी बड़ा था ये भी, काफ़ी तरह की फ़िश थी यहाँ पर भी, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे हम। उसके बाद थर्ड डे फाइनली जिस काम के लिए हम गए थे, यहाँ पे होने वाली थी हमारी हाई फ्लाई रियल इस्टेट ग्रुप की 3rd एनिवर्सरी। तो 3rd एनिवर्सरी को हमने यहीं पे एंजॉय किया। जो हमारी 3rd एनिवर्सरी थी काफ़ी लार्ज स्केल पे की गई थी इसकी, क्योंकि ये दुबई में सेलिब्रेट हुआ था। तो इंडिया से इतने लोगों को लेके जाना, वहाँ पे पूरा सेटअप रेडी करना। उसके बाद हमारे एमडी सर जिन्होंने अनाउंस भी किया कि बहुत सारी टाउनशिप आने वाली हैं 2025 में, और हम अब जयपुर से भी बाहर काम करने वाले हैं। उसके अलावा अचीवमेंट पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई इन्होंने हमें, जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि हमें ये सारी चीज़ अचीव करनी है, जल्दी से जल्दी अचीव करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी प्रोग्रेस करनी है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाई फ्लाई के साथ में। एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी जो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा टाउनशिप लेकर आ रही है, अपने डेवलपमेंट के साथ में, अपने क्लाइंट्स के साथ में, हर चीज़ से नंबर 1 रही है। तो हाई फ्लाई को बहुत जल्दी जानने लगे हैं सब लोग, इसके अचीवमेंट काफ़ी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद 4th डे हम गए फ्रेम ऑफ दुबई। पैंतालीस मीटर की हाइट पर है ये, इसकी जो हाइट है 45 मीटर है। तो यहाँ पे भी काफ़ी एंजॉय किया हमने। जो ये दुबई ऑफ फ्रेम है, ये शो करता है कि पास्ट में दुबई कैसा था, फ्यूचर में कैसा होने वाला है, और प्रेजेंट में भी क्या है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें दिखाई देता है जो फ्यूचर का दुबई था वो। चलिए सर, बात करते करते फाइनली हम पहुँच गए डे 4, यानी कि सफारी, दुबई सफारी। यहाँ की तो बात ही कुछ अलग है। सफारी और भी जगह होती हैं, लेकिन यहाँ की सफारी, जो यहाँ के डून्स हैं, लाजवाब। इस ट्रिप को हम नहीं भूल पाएंगे, और इस ट्रिप को आप भी नहीं भूल पाओगे। ये ट्रिप इस तरह का रहा है। तो इस ट्रिप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दुबई जाते हैं तो ये सब चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी आपको, तो आप इन सब जगहों पर जा सकते हैं। बाकी हमारी कंपनी है ऐसे ही टूर्स और लेकर आ रही है। अभी नेक्स्ट टूर जो हमारा होने वाला है मॉरिशस का होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ काम करके ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये जो टूर है हमारा, बहुत ही यादगार टूर रहा है, काफ़ी एंजॉय किया हमने इसे। सफारी जो हमें स्टार्टिंग में तो बस से घुमाया जा रहा था दुबई, उसके बाद सफारी वाले दिन सबके लिए कार्स आई अलग से, जो कि रेंज रोवर थी, इस तरह की कार्स थी जो हमें लेने आई थी। तो हम 6 लोगों के ग्रुप में कार से गए थे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतने सारे लोग थे, इन सबको जाना था, तो कितनी कार आई होंगी हमें लेने के लिए। सारा अरेंजमेंट कंपनी ने, हमारे मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। हमें तो पता भी नहीं था क्या क्या हुआ है, सब चीज़ सिस्टमेटिक थी। होटल से बाहर आना, बस का रेडी मिलना, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, सब चीज़ तैयार थी। हमें तो कुछ भी नहीं था, हमें तो सिर्फ जाके घूम के खाना पीना खा के होटल में आना था। तो
तो इस तरह से अरेंजमेंट कर रखा था कंपनी ने, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, कहीं कोई परेशानी नहीं आई, सब लोग फैमिली की तरह थे। तो काफ़ी एंजॉय किया हमने इस जगहों पर। ये जो आप देख पा रहे हैं सफारी, यहाँ भी बहुत मेमोरेबल चीज़ रही हमारे लिए। जो यहाँ के टूर्स थे, यहाँ पे जो हमारे साथ जो ड्राइवर भैया थे, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमें सारी चीज़ समझाई, यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, किस तरह की पॉपुलेशन है यहाँ पर, इंडिया के लोग, बाहर के लोग या फिर दुबई के लोग कितने परसेंटेज में यहाँ पर हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली हमें। नज़ारे यहाँ के हर जगह के अपना ही एक अलग ही तजुर्बा है। खूबसूरत रहा सब कुछ यहाँ का, देखना समझना। जो टूर्स था वो हमारा, कंपनी में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। हमारे डायरेक्टर सर, एमडी सर सब हमारे साथ थे, तो उनके साथ भी हमें कुछ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला। अच्छा था सब कुछ। तो ये हमारा 4th डे था जहाँ पे हम सफारी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमारा डिनर होना था, तो यहाँ सफारी करने के बाद हमें डिनर के लिए निकलना था। तो ये जो कार्स थी यही हमें वहाँ लेके गई डिनर के लिए। तब तक हम इसे ही एंजॉय करते रहे। काफ़ी बड़े एरिया में है ये सफारी। हम तकरीबन 3 किलोमीटर तक अंदर गए थे यहाँ पर। तो दूर दूर तक सिर्फ यही दिखाई दे रहा था, हमारी कार और सफारी बस, क्योंकि इतनी कार्स थी कंपनी की, जिसमें 6-6 ग्रुप में सब लोग थे इसके अंदर। तो सिर्फ हमारी ही कारें दिखाई दे रही थी। तो काफ़ी अच्छा रहा ये भी एंजॉय हमारे लिए। जो कई चीज़ें थी जो एंजॉय हम नहीं कर पाए थे, वो हमने सब एंजॉय करी यहाँ पर। अब सफारी का एंजॉय भी लिया हमने। बहुत ही खूबसूरत था ये वाला नज़ारा भी, एंजॉयमेंट। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। ये हमारा 4th डे था जो हम घूम रहे थे। 3rd डे हमने एनिवर्सरी एंजॉय करी, उसके बाद हमारा डिनर वहीं पे था। 4th डे हम सफारी के लिए आए हैं। फिर नाइट सफारी में ही हमारा डिनर था, तो हम डिनर के लिए आ गए। तो जहाँ डिनर था हमारा, उसे भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था इस जगह को। काफ़ी संख्या में लोग थे यहाँ पे ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग भी आ गए। फिर यहाँ पे हमने डांस एंजॉय किया यहाँ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे हमने जो एंजॉय करी नाइट में। ये हमारा 4th डे था। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये फायर डांस, ये फायर डांस हुआ था यहाँ पर। तो फायर डांस एंजॉय किया हमने, डिनर एंजॉय किया। देखिए कितना खूबसूरत डांस चल रहा है इनका ये। तो इस तरह से सारी चीज़ें थी हमारे साथ में ये। तो ये मेमोरेबल टूर रहा हमारे लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरह से कंपनी काम कर रही है, कंपनी का क्या विज़न है, कंपनी कहाँ जाना चाहती है, कंपनी हमको कहाँ लेके जाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कंपनी फॉरेन टूर वगैरह सब प्रोवाइड करती रहती है टाइम टू टाइम, तो हमें ये चीज़ भी मिल जाती है। पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन कुछ बार क्या हमें टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम की फ्रीडम भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, एंजॉयमेंट भी मिलता है, फैमिली को हम टाइम दे पाते हैं। तो यहाँ पे काम करने से चीज़ का फ़ायदा मिला है, हर चीज़ की हमें फ्रीडम मिली है। तो फ्रीडम के साथ काम करना है, आगे बढ़ते रहना है।
तो आप देख पा रहे हैं ये फायर डांस चल रहा है अभी। तो काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे एंजॉय किया इसको डिनर के बाद। कंटिन्यू चलता रहा था प्रोग्राम काफ़ी देर तक। तो पूरा पूरा प्रोग्राम देखने के बाद बस हम निकलने की तैयारी में थे, लेकिन ये डांस को देख छोड़ने का मन ही नहीं किया हमारा, तो हम इसे देखते रहे काफ़ी देर तक। ये सब देखने के बाद हमें फाइनली अब निकलना था डे 5। सबसे पहले मीना बाज़ार में शॉपिंग करने के बाद हम शाम को पहुंच गए दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट की फ़्लाइट के बाद हम आ गए बेंगलोर। हम मॉर्निंग में पहुंचे बेंगलोर। ये बेंगलोर एयरपोर्ट, यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो पहली फ़्लाइट थी दुबई से बेंगलोर के लिए, वो फ़्लाइट थी मॉर्निंग नाइट में, जो कि हमको